नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग हमसे जब हम बाहर निकलने लगते हैं तो कहते हैं बेटा गाड़ी संभाल कर चलाना, क्योंकि बाहर खतरा ज़्यादा है। और हम सब गर्म खून है, जवानी है, तो क्या जोश दिखाते हैं। गाड़ी बाइक चला रहे हैं तो 70 80 90 चलती है, कार वगैरह चला रहे हैं 100 प्लस तो हम चला ही देते हैं। लेकिन हमको नहीं पता कि जब एक झटका लगेगा, जब एक क्रैश होगा, तो हम कितने पीछे चले जाएंगे, कितने पीछे घुस जाएंगे हम। वो तब समझ में आता है जब एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो चुका है, पारस डिफेंस। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। यहाँ पर नुकसान किसको किसको हो रहा है? क्या सिर्फ उसको जो आज खरीदा? नहीं, आज अपर सर्किट लगा था इसमें। जी हाँ, आज अपर सर्किट लगा था। जो आज खरीदा उसको तो 10% का नुकसान है, जो कल खरीदा उसको भी भयंकर नुकसान है, जो इससे एक दिन पहले खरीदा था उसको भी भयंकर नुकसान है। भयंकर क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर लोअर सर्किट पे ये स्टॉक बंद होता है तो 99% चांसेस यही होते हैं कि अगले दिन भी लोअर सर्किट ही लगे। मतलब ये एग्जिट भी नहीं कर पाएगा, अगले दिन भी इसको नुकसान झेलना है। तो सबसे पहली चीज़ आप देखिए, यहाँ खरीदने वाले को नुकसान, यहाँ खरीदने वाले को नुकसान, यहाँ भी खरीदने वाले को नुकसान। और यहाँ पर भयंकर वॉल्यूम हुआ है। आप ये वॉल्यूम देख रहे हो? जी हाँ, ऐसे ही नापा जाता है चीज़ों को। जब ऊपर जाने लगे, ऊपर ही स्टॉक जा रहा हो, जिनको वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग पता है वो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ अनुमान तो लगा ही लेते कि बस भैया हो गया जो होना था, अब यहाँ पर हमको ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, लेकिन रियलिटी ऐसे ही पलट जाती है। अब तीनों दिन खरीदे हुए लोग ट्रैप हो चुके हैं। एक और लोअर सर्किट, फिर यहाँ वाले भी सेल ऑर्डर लगाएंगे, तो सोचिए आपके साथ दिक्कत क्या है। प्लस यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत लोगों के लिए आती है, लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर आपका कोई स्टॉक 1000 रुपये का है, 10% बढ़ता है तो 1100 हो जाता है। लेकिन जब वो गिरता 10% है तो वो 990 पे आकर अटकता है। यानी कि यहाँ वाले को भी अगर 10% की ग्रोथ मिली और यहाँ से ये 10% स्टॉक नीचे गिर गया तो आपके साथ क्या होगा? आपको 10 रुपये का नुकसान डायरेक्टली यहाँ पर हो जाएगा, जिसको आप 1% भी कह सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे। तो वो भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ खरीदने वालों को भी नुकसान हो रहा है। अब यहाँ जो भी ट्रांजैक्शन किया होगा उसको मौज आ रही है। बड़े बुजुर्गों का कहना नहीं मानोगे, सस्ता नशा करोगे तो यही होगा। जितने आसानी से यहाँ पर 5% आ रहा था, उससे कहीं आसानी से 5% आप गंवाओगे। और बड़ा प्लेयर यही तो चाहता है कि आप यहाँ पर आकर डिमांड क्रिएट करो, जिससे वो अपनी सप्लाई देकर आपको फंसा कर चला जाए। अब यहाँ जितने भी लोग ट्रैप हुए हैं उनके सवाल आ जाएंगे। मैं आपसे क्या कहूँ, यहाँ पर ये जो आपको रेड कैंडल दिख रही है 10% की नेगेटिव कैंडल है। भले हमको 5% ही नीचे ये स्टॉक दिख रहा हो कल के कंपेरिजन में, लेकिन इसने आज ट्रैप बहुत बुरे तरीके से ऊपर के लेवल पे लोगों को किया है। तो आपको भी अगर यही करना है, करते रहिए। स्टॉक बहुत अच्छा है, लेकिन कितना भी अच्छा स्टॉक हो, सस्ता नशा करोगे तो मारे जाओगे। तो थोड़ा सावधानी रखोगे, अच्छी बात है। जो लोग कहेंगे कि मेरी मजबूरी है तो मैं होल्ड ही करूंगा, तो भाई मजबूरी भी है आपकी, प्लस आपको होल्ड भी करना चाहिए। दोनों भी चीज़ें आपको जो भी सूटेबल लगे वो आप कीजिए। क्योंकि यहाँ पर तकलीफ सबसे बड़ी ये है कि जब आपको लोअर सर्किट दिखाया जा रहा है और वहाँ पर अगर लोग डरे नहीं, तो किसी की हिम्मत नहीं इसमें लगातार लोअर सर्किट लगाया जाए, क्योंकि सप्लाई इतनी भयंकर दिखा दी जाएगी कि आपको लगेगा डर, इसीलिए लोग लगा देते हैं सेल ऑर्डर। अब यहाँ पर आपकी मदद कोई ऐसे इंडिविजुअल कर नहीं सकता, बड़े प्लेयर को ही करना पड़ेगा। उनको ये रेट पसंद आए और कोई भी आईपीओ इतना महंगा आकर लिस्ट हो, उसके ऊपर अपर सर्किट पे अपर सर्किट मार रहा हो, तो कोई ऐसे थोड़ी कर देगा। 7000 क्वांटिटी लगी है सेल साइड, ठीक है। 5 लाख, वाओ, 5 लाख शेयर सेलिंग प्रेशर बना रहे हैं इसके ऊपर। कहाँ पर? ये तो हो गई बात एनएससी की, बीएससी की। एनएससी में भी देख लेते हैं, एनएससी का भी सेम सिनारियो है, यहाँ बीएससी का। हाँ, लगभग 5 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख आप मान लीजिए। 10 लाख शेयरों का यहाँ पर सौदा तैयार है, लोग बेचने के लिए तैयार खड़े हैं। 10 लाख शेयर, छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी, और सोच लीजिए क्या हो रहा है। कमाल है। चलिए जाने दीजिए। एक स्टॉक है, रिजल्ट आया था, बहुत प्यारा रिजल्ट आया। अगर आपको याद हो तो ये हमारे पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है। आपको मैंने कई बार ये स्टॉक लेने के लिए भी बोला था। नज़ारा का जब आईपीओ आ रहा था उस वक्त भी मैंने आपको ये स्टॉक रिकमेंड किया था, और उसके बाद आज ये स्टॉक जहाँ खड़ा है धूम धड़ाका कर रहा है। कंपनी क्या काम करती है आपको ज़रूर रिसर्च करनी चाहिए। कहाँ पर खड़ा है और कब आपको दिलाया था उसके लिए पुरानी वीडियोज़ आपको देखनी पड़ेंगी। कोई सवाल सुझाव पूछिएगा। प्लस ये स्टॉक रिजल्ट आने के बाद हमको बहुत प्यारा मौका दिया एंट्री करने का, क्योंकि रिजल्ट इतना अच्छा था और आप डिमांड भी देख करके इसमें घुस सकते थे। बहुत प्यारी डिमांड आई थी। उसके बाद धूम धड़ाका हो ही गया। अपर सर्किट लगाया, अपर सर्किट 10% वाला, उसके ऊपर भी स्टॉक गया था। अभी वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई है। ठीक समय पे हम आपको यहाँ पर सलाह दिए थे एंट्री की। अभी क्या एग्जिट का प्लान आपको बनाना चाहिए, रिजल्ट देखकर तो नहीं दोस्त। अब मुझे लगता है ये 300 पार करना चाहिए। रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट आप जाकर जरूर देखिएगा। अगर आप कहोगे एक्सप्लेन भी करेंगे। एक ट्रेड वेदांत,
मैं आपको यहाँ पर गारंटी दे सकता हूँ, गारंटी मतलब बहुत प्यारा ट्रेड था। सेल साइड का सुबह टारगेट दिया, सारा टारगेट, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, ये जो रिवर्सल दिखाया ना, इस रिवर्सल पे आप क्या पकड़ते। और यहाँ पर मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगा, आप ही लोगों की तारीफ़ करूँगा, क्योंकि जब कोई ऐसे भेजता है तो बहुत अच्छा फील होता है। पता है आपको 90% लोग बस सेटअप लेंगे, यूज़ करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 2-4-5% लोग थैंक यू बोल देंगे। बाकी जो 2-4% लोग हैं वो सीरियस काम करते हैं। और उन्हीं में से कुछ लोग, देखिए अब ये मैसेज आया है 298.50 रुपये, यहाँ पर उन्होंने पकड़ा है। और जो मैंने आपको सिखाया है एकदम सेम सिनारियो बता रहा हूँ, 298.75 यहाँ पर हमने इस स्टॉक को पकड़ा है। क्यों पकड़ा है, आप थोड़ा सा हिंट यहाँ पर ले भी सकते हो। आपको सारी बातें पता हैं, जिनके पास सेटअप होगा उनको भी पता है हमको यहाँ पर क्यों बाई करना था। सुबह सेल साइड का भी ट्रेड था, उसके बाद हमको यहाँ पर बाई भी करना था। हॉकी पैटर्न भी बहुत प्यारा बना था और बहुत प्यारा ट्रेड था, सब कुछ आपके फेवर में था, बढ़िया ट्रेड, सारे टारगेट हिट। यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे ना, 3% ऊपर है स्टॉक यहाँ के कंपेरिजन में। धूम धड़ाका वाला मोमेंटम इसने दिया है। तो आप सभी को शुभकामनाएं जिन्होंने यहाँ पर ट्रेड पकड़ा, और जिन लोगों ने नहीं पकड़ा, मैं आपको यही बात हमेशा समझाता हूँ, कोई भी स्टॉक अगर भागने की तैयारी कर रहा है, सेटअप आपको पहले बता देगा। इसीलिए मैंने आपको सेटअप बना कर दिया है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ आप अपना सेटअप बनाइए बनाइए बनाइए, क्योंकि आप नहीं डिकोड कर पाओगे भागेगा स्टॉक या नहीं। हो सकता है आपको लगे लेकिन आप ट्रेड ही ना लो, सेटअप पे रहोगे तो आप ट्रेड लेते रहोगे। हाँ, पारस में एक फाइनल कंक्लूजन में क्या देना चाहता हूँ, बहुत प्यार से देखिएगा दोस्त, स्टॉक आपका बिल्कुल बुरा नहीं है। एवरेज करने का यहाँ पर तो बिल्कुल टाइम है ही नहीं। 500 तक मैं आपको एवरेज करने के लिए नहीं बोलूँगा, मतलब 120 रुपये तक अगर ये स्टॉक गिरता है तो भी मुझे इसको नहीं खरीदना है। उसके नीचे ही मैं इसको एवरेज करने के लिए बोलूँगा। उससे पहले आपको इंतज़ार ही करना चाहिए। चांसेस यही हैं कि हाँ, जल्द ही ये रिकवर करे, आपको आपका पैसा वापस दे। लेकिन जो लोग काफ़ी लंबे समय के लिए स्टॉक को खरीदने के लिए एकदम होड़ मचाए हुए थे, उनको एक ही बात कहता हूँ, छोटा स्टॉक है, बहुत ज़्यादा नहीं गिर जाएगा। लेकिन अब जिस हिसाब से यहाँ पर सिनारियो बना है, उस हिसाब से गिरावट तो यहाँ पर संभव है। आपको उसके लिए पहले से ही मैंने वार्निंग भी दी थी, और लगातार अगर आप जुड़े होगे तो आपको इस केस में मैं वार्निंग देता भी रहता हूँ। सस्ते नशे में पड़ोगे तो यही होगा। कब अपर सर्किट लोअर सर्किट में चेंज हो जाए, कब लोअर सर्किट अपर सर्किट में चेंज हो जाए, ये वही बड़ा प्लेयर जानेगा जिसके पास पैसा है। हम और आप बहुत छोटे लोग हैं दोस्त इस बाज़ार में। हम और आप यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते कब मोमेंटम आ जाएगा। हमको बस अपने रूल्स पे स्टिक करना है। चलिए, वेदांत का ट्रेड डिस्कस कर लिया। HCL टेक आज भयंकर गिरावट दिखा रहा है, 4-4.5% तक गिर गया था, अभी 4% नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। TCS ने भी दिल तोड़ा, आज फिर से दिल तोड़ा। कल भयंकर गिरावट के बाद आज फिर से 1-1.25% नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। कोई बात नहीं, कुछ बुरा नहीं है अभी यहाँ पर। रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन क्या HCL टेक में भी बुरी है क्या, मुझे तो उतना ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन फिर भी TCS का मूड देख करके यहाँ पर भी मूड ख़राब है। होता है, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। चलिए देखते हैं किसका रिजल्ट कैसा आएगा। अभी अलविदा ले रहे हैं आपसे। कहीं लोअर सर्किट, कहीं अपर सर्किट, कहीं कुछ थोड़ा सा बाजार का भी हाल चाल आपको दे देते हैं, क्योंकि निफ्टी ने थोड़ी सी नीचे से रिकवरी दिखाई है। आज बाजार जो है मूड में नहीं थी चलने के, बोल रही है कि हम चलेंगे नहीं। तो ज़रा सा चार्ट देख लेते हैं निफ्टी 50 का। 17,971 पे बाजार इस वक्त ट्रेड कर रही है। बढ़िया कैंडल है, बढ़िया, बहुत बढ़िया रिकवरी बाजार ने नीचे से दिखाई है, और ये काबिले तारीफ़ रिकवरी है, बढ़िया है। हो सकता है हम 18,000 फिर से टच करें, लेकिन 18,000 पे रेजिस्टेंस बहुत बड़ा बन के आ रहा है अभी के सिनारियो में, तो बड़ा है। देखते हैं आज बाजार वहाँ क्लोजिंग दे पाएगी या नहीं। चांसेस कम है, लेकिन हैं तो चांसेस। जल्दी मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।